हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। वेलकम टू वेदांतु नीट मेड इजी प्लेटफॉर्म। दिस इज योर मास्टर टीचर सचिन उपाध्याय, योर बड़ा भाई। प्यार से आप लोग चीकू भैया, पुष्पा सर, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं यार। सो हाउस द जोश बच्चा लोग। आई होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट एंड आप सभी लोगों का जोश एकदम हाई है। सो होली एक दिन बीत चुका है, राइट। सो होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब लोगों ने, उम्मीद करता हूं कि होली बहुत अच्छे तरीके से, सेफ तरीके से खेला है। लेकिन अब वापस ट्रैक पर आ जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि नीट 2022 में वक्त काफी कम है और ऐसे में आप लोगों के लिए यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट नीट रफ्तार सीरीज चल रही है। ऑलरेडी वेक्टर खत्म हो चुका है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट 1 हो चुका है। दिस इज कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक का पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाला क्लास। फटाफट स्टार्ट करते हैं, बिकॉज रिकॉर्डेड वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार और बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं कंपैरिजन टू लाइव सेशन, ठीक है। सो रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तैयार हो विद फुल जोश? चलो तो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल श्री अब माता की जय हो, जय हो, जय हो। आइए। हे काल रात्रि कल्याणी तेरा जोर खटा पे। काहे नहीं चल रही हो यार तुम? ए बाबू, बाबूजी, कहाँ हो जाता है तुमको रह रह करके भाई? माफी चाहेंगे बच्चा लोग। ये ससुरा, ये लोग कुछ कभी कभी नाराज हो जाते हैं। हाँ, ये देखो। चलो बच्चा, सो जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्रैश कोर्स लाइट कर्मा बैच थोड़ा और 1-2 दिन एक्सटेंड करा दिया गया है। आप अपनी नीट की पूरी तैयारी, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, आपका डाउट सेशन हो, आपको नोट्स चाहिए, आपको असाइनमेंट चाहिए, आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, इसके लिए आप कर्मा बैच ज्वाइन कर लीजिए। मात्र 1800 रुपए में ही है। इधर 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 है। ओनली 1800, 2000 रुपए के नोट से भी कम है बच्चों। सो नीट कोड लगाइएगा। अगर आपको हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी मीडियम की बैच अलग मिलेगी, इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश मीडियम की बैच अलग मिलेगी। और इसे ज्वाइन करने के लिए लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। डोंट फॉरगेट टू अप्लाई सो नीट कोड। देखिए, इस क्रैश कोर्स की सबसे खास बात क्या है कि 120 सेक्शन के अंदर आपको मिलता है सब कुछ, आपका कंप्लीट सिलेबस। और ऐसा नहीं कि सिलेबस खत्म होने के बाद पढ़ाना बंद कर देंगे, पढ़ाने का काम जारी रहेगा। क्लास के बीच आपको लाइव डाउट सपोर्ट होगा। 10 फुल टेस्ट और 10 पार्ट टेस्ट के साथ आप अपने ऑल इंडिया रैंक को इंप्रूव कर सकते हैं। नीट 2022 एग्जाम तक आपको पूरा रिकॉर्डिंग मिलेगा। एंड अपनी कॉन्सेप्चुअल समझदारी को बढ़ाइए विद 19 असाइनमेंट। ये सब कुछ बच्चों सिर्फ 1800 रुपए में है। सुनीट कोड लगाना बिल्कुल मत भूलना, बिल्कुल भी मत भूलना। मार्केट में जो भी क्रैश कोर्स अवेलेबल है उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि बहुत सारे बच्चों को एक साथ बिठा देना, है ना, ब्ला ब्ला ब्ला, दुनिया भर का। लेकिन वेदांतु के क्रैश कोर्स लाइट के अंदर ऐसी आपको कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। हर दिन बहुत सारे बच्चे एनरोल हो रहे हैं। अब तक लगभग ऑन एन एवरेज मैं बताऊं तो 5000 का भी आंकड़ा पार कर चुके हैं। इतने सारे बच्चे वेदांतु को ट्रस्ट कर रहे हैं, इतने सारे बच्चे अपने बाबा एसएसपी पे ट्रस्ट कर रहे हैं, अरविंद अरोरा सर पर ट्रस्ट कर रहे हैं, है ना। तो आप पीछे मत रहो, आपकी पूरी सिलेबस कंप्लीट तैयारी आपकी कराई जाएगी मात्र 1800 रुपए में। एंड यस, जो भी बच्चे 2023 में तैयारी करना चाहते हैं उन बच्चों के लिए भी कुछ बहुत ही खास आने वाला है। स्टे ट्यून टू वेदांतु नीट मेड इजी, बिकॉज वेदांतु आपके लिए एक फ्यूजन बैच लॉन्च करने वाला है बहुत जल्द। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल आप लोगों को पहले भी मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ हम स्टार्ट करते हैं। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल 2020, 15, 14 और 13 में इतने बार पूछ चुका है। इन्हें प्लीज आप नोट डाउन कर लिया करो। हैवी ही मत रखा करो कि सर ने बस बोल दिया, हमें बस सुन लेना है। नहीं नहीं नहीं, इसे प्लीज अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज तैयारी करते वक्त ये बहुत काम की चीजें होती हैं। और नीट के अंदर फिजिक्स में खास करके सवाल जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वहीं से अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक का एक ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है, जिसे आप लोगों को अपने मन मंदिर में बसा लेना चाहिए। चलो तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब ये हो जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट चार्ज पार्टिकल को चलाना। दे दीजिएगा था थोड़ा सा। हाँ, तो बहुत प्यारे लोग हैं यहाँ पर वेदांतु में। दिन के बज रहे हैं 12 और एक कप मिल जाए चाय, आह, आनंद की अनुभूति। ठीक है बच्चों, यार देखो, मैं रिकॉर्डेड क्यों करता हूँ? आज के 3 साल पहले, मैं बार बार ये चीज बता रहा हूँ, कोई भी बड़े से बड़ा प्लेटफॉर्म ले लीजिए, यूट्यूब ने बहुत लोगों को स्टार बनाया है। खैर, मैं अपने आप को स्टार नहीं मानता, मैं अभी भी अपने आप को यही समझता हूँ कि मुझे सीखना है, बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। बट जो भी प्यार आप बच्चों ने दिया है वो इसलिए हो पाया है क्योंकि हम लोग रिकॉर्डेड वीडियोस डालते थे। तो अब भी मैं वही करूँगा। जितने भी बच्चे देखते हो, जितने भी व्यूज आते हैं, जितने भी लोग देखते हैं, आपको मजा ही आता है, ठीक है। तो बच्चों, रिकॉर्डेड वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। ये एक बार आप पढ़ लोगे तो आपका बहुत सारा चीज क्लियर हो जाता है।
चलिए मैं समझाता हूँ पोटेंशियल है क्या धड़ाके के साथ। अगर यहाँ पर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होता है। यहाँ पर मैं एक इलेक्ट्रॉन लगा दूं तो ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएगा बिना कुछ किए, है ना, बिना कुछ किए। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इस डायरेक्शन में चलाना चाहते हो, ढिचकियां, तो ये माइनस माइनस रिपेल होगा, तो आपको एक ताकत लगानी पड़ेगी, आपको कुछ काम करना पड़ेगा। तो जो भी काम हम करते हैं एक चार्ज के ऊपर, वही हमारा पोटेंशियल होता है। क्या एकदम बेसिक हो गया? हाँ, ये हमने पढ़ा था 10वीं क्लास के अंदर कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर होने वाले वर्क को ही हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियल कहते हैं। लेकिन अगर आपके पास में कोई पॉइंट चार्ज है, जैसे यहाँ पर ऑलरेडी पॉइंट चार्ज है, यहाँ पर एक ऑलरेडी पॉइंट चार्ज है, तो इस पॉइंट चार्ज से किसी डिस्टेंस पर अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है KQ/R। ये वाला कौन सा इक्वेशन है? बेसिक इक्वेशन है पोटेंशियल का, जो आप सब जानते ही हो, दिस इज रिवीजन, है ना। ये पोटेंशियल आपका बेसिक इक्वेशन है, और ये क्या है? किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से मिलने वाला इक्वेशन है। अब याद रखने वाली बात यह है कि क्या पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। क्या पोटेंशियल पॉजिटिव हो सकता है? जवाब है हाँ। क्या पोटेंशियल नेगेटिव हो सकता है? जवाब है बिल्कुल भी सही, हाँ, मतलब बिल्कुल हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, इवन ये जीरो भी हो सकता है। लेकिन ये कौन सी क्वांटिटी है बच्चा पार्टी? ये है हमारी स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी बिल्कुल भी नहीं है, राइट। इसमें कोई डायरेक्शन मैटर नहीं करता। तो ये बेसिक फॉर्मूला हो गया हमारे पोटेंशियल का। चलो फटाफट देखते हैं, आगे आके पढ़ते हैं हम लोग। आगे है रिलेशन बिटवीन E एंड V। वास्तव में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में ये रिलेशन होता है, कौन सा? E इज इक्वल टू माइनस में dV/dx, E इज इक्वल टू माइनस में dV/dy एंड E इज इक्वल टू माइनस में dV/dz। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका x डायरेक्शन में है तो आप यहाँ पर x लिखिएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका y डायरेक्शन में आप यहाँ पर y लिखिएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड z डायरेक्शन में तो आप यहाँ पर z लिखिएगा। ये वही है, इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन के नाम से भी जाना जाता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। बट आप इसे डिफरेंशिएशन नॉर्मली लेकर के चलेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। और इस पर से आपने अभी देखा था कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं, अनंत बार, कई बार इस पर से सवाल पूछे जा चुके हैं। उसी का एक एग्जाम्पल आपके सामने है। देखिए ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है बच्चा पार्टी, ग्राफ है आप लोगों का वोल्टेज वर्सेस डिस्टेंस का। आर मतलब यहाँ पर डिस्टेंस है। आपसे बोलता है 5 सेंटीमीटर पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो जरा ध्यान से देखिए 5 सेंटीमीटर कहाँ आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है। और ये ग्राफ ऐसे ढिचकियां करके नीचे जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है माइनस में dV/dx। तो ये माइनस dV का मतलब काइंड ऑफ डेल्टा V, डेल्टा V का मतलब चेंज इन पोटेंशियल। क्योंकि ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है, तो ढिचकियां ये आपका हो गया 0, फिर ये इस ढिचकियां ये आपका हो गया 5, और dx का मतलब 6 में से 4 गया तो 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/2 यानी कि 2.5। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, और ये ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2011 का सवाल है। क्या आप कर सकते हो? क्या प्राण निकलेंगे बच्चा पार्टी? सर आपके स्टूडेंट है, हम इन क्वेश्चंस के प्राण निकालेंगे। बहुत अच्छे, ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। एंड जो बच्चे रिकॉर्डेड देखते हो, सारे बच्चे इनफैक्ट देखते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे जब ये प्रीमियर चलता है तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग प्लीज अपना कमेंट किया करो। करोगे ना बच्चा पार्टी? मजा आ रहा है ना कि नेट रफ्तार बंद कर दूं? नहीं, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, ठीक है। कमिटमेंट किया है तो पूरा करूंगा। CBSE टर्म 2 पूरा पढ़ा है तो ये भी करूंगा, और बहुत जल्द SSP पे भी कुछ लॉन्च करूंगा, चिंता मत करो। चलो आ जाओ नेक्स्ट, ढिचकियां हूं। अगला है हमारा पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। हमने पहले ही पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, याद आया कुछ? वैसे ही बच्चा अगर हमारे पास में पोटेंशियल है, सॉरी डाइपोल है, डाइपोल का मतलब होता है एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा एक नेगेटिव चार्ज। तो इस डाइपोल की वजह से किसी थीटा जितने एंगल पर आए हुए पॉइंट पर अगर आपको निकालना है पोटेंशियल, तो उसका फॉर्मूला यूज किया जाता है KP cos थीटा डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर, जहां पर P मतलब पैरट मतलब तोता बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पर P आपका क्या है? Q इंटू दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। आपको 2a लेना है तो 2a लीजिए, आपको L लेना है तो आप L कंसिडर कर लीजिए। 2a क्यों लिया जाता है? बिकॉज सेंटर से इसको A कंसिडर करते हैं और इसको भी A कंसिडर करते हैं, तो टोटल डिस्टेंस आपका हो जाता है 2a। बोलो चमका बच्चा पार्टी, फील आया मेरे लाल बाल गोपाल? बढ़िया से आनंद के साथ लगा भौतिक विज्ञान ही जीवन है, डन डना डन डन, ठीक है। सो P इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? Q इंटू 2a। क्लियर एकदम अच्छे से? ओके अच्छा, KP cos थीटा बाय R स्क्वायर। यहीं पर छोटे छोटे सवाल पूछ लो। अगर हम डाइपोल के एक्सिस पर यहीं पर अगर कोई पॉइंट पर निकालना चाहते हैं तो थीटा बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्सिस पर थीटा 0 है ना, थीटा तो 0 हो जाएगा, तो cos 0 की वैल्यू कितनी 1, यानी हमें आंसर मिलेगा दैट इज KP बाय R स्क्वायर। लेकिन अगर आप 90 डिग्री पर जाते हो,
यहाँ कहीं पर जाते हो 90 डिग्री पर, तो आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डन, ठीक। अगर आप अपोजिट चले जाते हो 180 पे तो माइनस हो जाएगा। मतलब कहने का बात वही है कि पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अगला जो है, कितना बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से आप फिजिक्स कवर कर लोगे। एंड ट्रस्ट मी बच्चों, फिजिक्स जैसा विषय दूसरा कोई भी नहीं है। इफ यू स्टार्ट लर्निंग द फिजिक्स बाय क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ, अ डे विल कम इन योर लाइफ एंड यू रियलाइज दैट यू आर इन इश्क मोहब्बत विद फिजिक्स, राइट। एंड ये आपका बड़ा भाई आपको गारंटी देता है, अगर आप यहाँ से फिजिक्स पढ़ रहे हैं दिल से अपने बाबा एसएसपी के साथ, अपने बड़े भाई के साथ, तो आपको फिजिक्स के साथ इश्क मोहब्बत है, फिर आप अपने वाले को भूल जाएंगे। अब बात करते हैं कि किसी सिस्टम की वजह से पोटेंशियल क्या होता है। बहुत सिंपल है। अगर मान लीजिए सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस हैं, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हो, हमारे पास सिस्टम में एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज आपका Q2 है और तीसरा चार्ज आपका Q3 है। Q3 का डिस्टेंस R3 है इस पर्टिकुलर पॉइंट से, और Q2 का डिस्टेंस R2 है इस पर्टिकुलर चार्ज से, और ये पॉइंट पे डिस्टेंस है R1। तो जितने भी सिस्टम में चार्जेस होते हैं उतना हमें पोटेंशियल मिलता है, क्योंकि यहाँ पर 3 चार्ज है इसलिए 3 पोटेंशियल लग गया, KQ/R, KQ/R एंड KQ/R। डन डना डन डन, श्रीवल्ली चप्पल टूटी। अगला सवाल देख लेते हैं। ये भी ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2010 से क्वेश्चन पूछा गया है। हम तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को यहाँ पर थोड़ा सा पॉज कर दो और इसको वापस चला करके देखो, मतलब आंसर करके देखो। सवाल है 9 माइक्रोकूलम -6 माइक्रोकूलम प्लेस किए गए हैं 5 सेंटीमीटर पर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम 9 माइक्रोकूलम चार्ज वेयर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो गई है तो उस जगह पर का डिस्टेंस बताना है आपको। ठीक है, वीडियो को स्टॉप करो और ट्राई करो खुद से। 3, 2 and 1, stop the video and try to solve this question in your own way। चलो आ जाओ। करेक्ट आंसर आपका 3 सेंटीमीटर है। देखिए कुछ नहीं था, ये 9 माइक्रोकूलम -6 माइक्रोकूलम, हमने यहां से डिस्टेंस मान लिया x। ठीक है, तो अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा, 5 - x। खुद ही कह रहा है पोटेंशियल 0 है, तो इसके लिए आप लिखेंगे K9/x और इसके लिए लिखेंगे आप K -6 बटे में 5 - x। फिर तो क्या है, पोटेंशियल आपका 0 है ही। देखो K और ये 10 - x कट गया तो 9/x - 6/5 - x। जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आपका x बराबर कितना निकल के आता है, 3 सेंटीमीटर। है ना आसान। चलो तो अपने आगे बढ़ते हैं। हे काल रात्रि कल्याणी, तेरा जोर घटा पर कोई नहीं, मेरे फिजिक्स के बराबर कोई नहीं। मास्टर एकदम धुन में। पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल बहुत आसान है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पर। वास्तव में क्या होता है कि अगर हम एक सेल की बात करते हैं, जैसे ये सेल है, तो चार्जेस सारे के सारे बच्चों कहाँ पर है, जो सारे के सारे चार्जेस हैं मेरे लाल बल गोपाल, वो सब के सब ना सरफेस पर ही है। कहाँ पर है, सबके सब सरफेस पर है। ठीक। अच्छा, सबके सब सरफेस पर होने की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है, और हमने देखा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है इसका मतलब है कि डेल्टा V/डेल्टा x बराबर भी 0 होगा, मतलब डेल्टा V बराबर 0 होगा, मतलब कि डेल्टा का मतलब वोल्टेज में चेंज, VF - VI 0, इसका मतलब है कि VF = VI होगा। इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल वोल्टेज ही इनिशियल वोल्टेज, इसका मतलब है कि सरफेस पर अगर 10 वोल्टेज है बच्चों तो अंदर भी हर जगह पर 10 वोल्टेज ही होगा। थैंक यू काका, थैंक यू सो मच। हाँ, तो अंदर भी सब जगह पर वोल्टेज क्या हो जाएगा, 10 वोल्टेज। वेदांतों की एक कप की चाय आहा, जीवन बदल देती है बच्चों। कृपया करके इस स्टंट को अपनी माताश्री के सामने ना करें, झाड़ू से मार खाने की संभावना है। हाँ, तो बात ये समझ में आ रही है अपने को कि जितना सरफेस पर होगा उतना ही अंदर हर जगह पर पॉइंट्स पर होगा। लेकिन अगर हम बाहर जाएंगे सेंटर से तो V बराबर में आपका होता है KQ/R, यानी जैसे जैसे हमारा R बढ़ेगा हमारा पोटेंशियल घटेगा। सरफेस पर आपका KQ/R है तो अंदर के प्रत्येक पॉइंट पर KQ/R ही होगा। बोलो श्री अम्बे माते की जय हो। चम चम चमकीला बच्चा ऑन द सरफेस KQ/R, कैपिटल R इज द रेडियस, और अगर अंदर चले गए तो KQ/R। नाउ पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का मतलब होता है कि एक ना सॉलिड बॉडी है, तो सॉलिड बॉडी है मतलब चार्ज को आप अंदर रख सकते हो। पहले जैसा नहीं हुआ, स्फेरिकल सेल जैसा नहीं है, चार्ज बॉडी है तो अंदर भी कुछ वोल्टेज मिलेगा बाहर भी कुछ मिलेगा। देखो मैं इसका एक तरीका समझाता हूँ।
बहुत ध्यान से समझना, सरफेस पर आपका के क्यू बाई आर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका सरफेस पर हो गया, राइट हो। और अगर हम बाहर चले जाएंगे, ये मान लीजिए स्मॉल आर है और ये आपका कैपिटल आर है, तो जो आउटसाइड है ये आपका के क्यू बाई स्मॉल आर, डन 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 डन। लेकिन अगर हम इनसाइड जाएंगे तो के क्यू बाई आर का क्यूब 2r का क्यूब एंड देन 3r स्क्वायर माइनस 0.5 r का स्क्वायर। मैं ये वाले में हमेशा गच्चा खाता हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ से समझाता हूँ, ढिचकियाँ 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 ढिचकियाँ। चलो लोचा खा गया मैं, माफ़ी चाहेंगे उसके लिए। फॉर्मूला याद कर लेते हैं एक बार आप लोगों के साथ। हाँ, मैं थोड़ा सही जा रहा था, थोड़ा गलत हो गया। तो के क्यू बाई 2r का क्यूब 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। अगर आप अंदर के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर देखो, ये बहुत अच्छा सवाल पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है आपसे कि बताइए r/2 पर क्या होगा। तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R/2 पर पोटेंशियल निकालने के लिए आपको यहाँ पर r/2 रखना पड़ेगा। कई किताबों में इसको ऐसे भी याद करवाते हैं के क्यू बाई कैपिटल R का क्यूब, ये 3/2 आपका 1.5 हो गया, एन माइनस में 1 के बटे में 2 यानी कि 0.5। अब जीवन काल के अंत समय तक बाबा एसएसपी नहीं भूलेगा, 1.5 एंड देन 0.5, ठीक है, ऐसे अपने को याद रखना है। एंड नीचे आपका आर का क्यूब है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये नीट 2016 में पूछा है और आप देख करके खुश हो जाएंगे इतना कि इतना आसान क्वेश्चन कैसे पूछ लिया भाई। आसान है पूरी की पूरी फिजिक्स। इट्स ऑल अबाउट कि आप उसे किस तरीके से पढ़ते हैं। होलो स्फीयर ऑफ रेडियस 1 मीटर है, चार्ज सच दैट द पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस इज 40 वोल्ट है, सरफेस पे 40 वोल्टेज है। सो व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अरे मोरी मायरे, ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले ही आप लोगों ने सीखा कि सरफेस पर जितना वोल्टेज होता है अंदर भी हमेशा उतना ही वोल्टेज होता है। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, 40 वोल्टेज। डन डन डन। नेक्स्ट है बच्चा लोग आप लोगों का, पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। एक रिंग की वजह से क्या, तो बहुत ध्यान से समझिए, इसको रटने की जरूरत नहीं, इसको समझने की जरूरत है। एक काल रात्रि कल्याणी तेरा जोर, घटा पर कोई नहीं, मेरे फिजिक्स के बराबर कोई नहीं, ठीक है। तेरी ममता से जो गहरा है ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरे फिजिक्स के बराबर कोई नहीं। ये डिस्टेंस आपका आर है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लीजिए आर है। आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालना है। हम छोटा सा चार्ज एलिमेंट ले लेते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो आएगा वो आपका हो जाएगा dv इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन में ये डिस्टेंस, क्योंकि कैपिटल आर और फिर ये आर। रिंग को ऐसे इमेजिन करो, यहाँ से भी 90 डिग्री बनेगा, इधर यहाँ से भी 90 डिग्री बनेगा और इधर से भी 90 बन रहा है, लेकिन 3D में हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए ऐसे समझा रहे हैं तो समझ में आ जाता है कि यहाँ 90 डिग्री। अगर ये वाले पर्टिकुलर पॉइंट से भी आप जाइएगा तो देखिए यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है, ये वाले पर्टिकुलर पॉइंट से जाइएगा तो भी 90 बनता है, इवन ये वाला भी ऐसे जा रहा है तो यहाँ पर 90 डिग्री ही बन जाता है इसके साथ। हर बार देखो ऐसे समझो, ये पर्टिकुलर पॉइंट, अब ये वाला यहाँ से अगर हम जाते हैं तो ये ऐसे दिख जाता है 90 डिग्री, लेकिन जरा इसके बारे में सोचिए, अगर मैं पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ लेता तो ये मेरा कैपिटल आर था, ये मेरा स्मॉल आर है, अभी भी 3D में इमेजिन करो तो 90 डिग्री है। चमका, हाँ, इधर जाओगे तो साफ साफ दिख ही रहा है, राइट हो। अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हो गया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर भी चले जाओ तो ये ऐसे हर जगह पर 90 डिग्री ही है, ठीक। तो के डी क्यू अपॉन में अंडर रूट ऑफ दिस आर स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर, इंटीग्रेशन कर दीजिए तो पूरे रिंग की वजह से मिल जाएगा। के डी क्यू का आंसर के हो जाएगा, यानी कि के क्यू अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर प्लस में स्मॉल आर का स्क्वायर। ढिचके आओ, द करेक्ट आंसर इज दिस। डन डन डन। अब आ जाते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। रिंग ऑफ रेडियस आर बाय आर इज हैविंग चार्ज क्यू एंड डी क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स 2 हाफ पार्ट्स। यहाँ पर कह रहा है कि 2 हाफ पार्ट पर एक जगह पर आपका ये वाला जो चार्ज है ऊपर वाला वहां पर Q है, और जो नीचे वाला चार्ज है बच्चों वहां पर 2Q है, ठीक है। आपसे कहता है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस r 2/√2r फ्रॉम इट्स सेंटर। तो इसके सेंटर से बताइए कि क्या, तो कुछ नहीं है, KQ अपॉन में r होता है तो 2√2r
फिर प्लस के 2Q अपॉन में 2√2R, दोनों को ऐड ही तो करना है, और तो इसके अंदर क्या ही है, दोनों को आप ऐड करेंगे तो फिर आपका आंसर निकल के आ जाएगा KQ/R। अच्छा, दूसरी सबसे खास बात, मैंने यहाँ पर 2√2R कहा था, ये डिस्टेंस नहीं, ये वाला आपको लेना है, क्योंकि चार्जेस यहाँ पर है ना, तो हम ये वाला डिस्टेंस नहीं ले सकते, ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको सरफेस से लेना है। चमकीला, यस, माफी चाहेंगे बच्चों, मैंने 2√2R नीचे स्मॉल r की जगह पर कह दिया था। चलो आगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए लगने वाली एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर एक स्प्रिंग को देख रहे हो, देख पा रहे हो, अगर इस स्प्रिंग को मैं खींच रहा हूं तो मुझे काम करना पड़ रहा है, ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया। प्लस माइनस है, ऑलरेडी उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, मैं तो खींचूंगा मुझे काम करना पड़ेगा, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हो जाता है सिंपल सी भाषा में कि सिस्टम के अंदर जितने कन्फिगरेशन हैं, चार्जेस के जितने पेयर्स हैं, उससे बनने वाली एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, दैट इज K(Q1Q2) डिवाइडेड बाई R। एक चार्ज कैपिटल Q, दूसरा चार्ज स्मॉल q के बीच का डिस्टेंस R, उसी को हम कह देंगे पोटेंशियल एनर्जी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि एनर्जी है तो जूल होगा, और फिर इसका डायमेंशन फॉर्मूला m1L2T⁻²। वही सिस्टम के अंदर जितने भी चार्जेस होंगे उतनी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। आप देखिए यहाँ पर कितने सिस्टम के अंदर चार्जेस नहीं, सिस्टम के अंदर जितने चार्जेस के पेयर्स है, जोड़ी है, तो Q1 Q2 एक जोड़ी हो गई, 2 3 एक जोड़ी हो गई, 1 3 एक जोड़ी हो गई, तो 1 2 1 3 एंड देन 2 3, तो आपका ये पोटेंशियल एनर्जी निकल गया। चलो आ जाओ, हाँ यहाँ पर इन्होंने एक शॉर्टकट दिया है, उस शॉर्टकट का मतलब मैं आपको पॉइंट्स और लॉजिक समझाता हूँ कि बहुत सारे सिस्टम के अंदर जब चार्जेस हो जाएं, n नंबर के चार्जेस हो, तो पोटेंशियल एनर्जी n(n-1/2) के बराबर होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे बोला जाए कि अगर आपके पास में एक स्क्वायर है, यहाँ चार्ज Q1, यहाँ चार्ज Q2, यहाँ चार्ज Q3 और यहाँ चार्ज Q4 है, अब आपसे बोलता है कि सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि पोटेंशियल एनर्जी में इतने पेयर्स हैं, एक तो ये वाला पेयर हुआ, एक तो ये वाला, एक तो ये वाला, एक तो ये वाला, बट गलत है, ये पेयर कौन बोलेगा और ये वाला पेयर कौन बोलेगा? कुल मिला के कितने हो गए? 6 पेयर्स हो गए, तो 6 पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। एट द सेम टाइम आपको ये भी चीज समझना होगा कि अगर 4 पार्टिकल हैं तो हमारे पास फॉर्मूला ये रहा, 4 × 4 - 1 3 डिवाइडेड बाई 2, 12/2 यानी 6। क्या ये आपका टाइम सेव कर रहा है? यस। आपने देखा चार्ज पार्टिकल चार्ज है, चार्ज पार्टिकल चार्ज है नहीं, चार्ज पार्टिकल 4 है, तो आपका टोटल पेयर 6 बनेगा। जैसे हम लोग गिनने में टाइम हमारा जाएगा, तो बहुत ही सिंपल, अगर 6 पार्टिकल होते तो 6 पंचे 30/2 यानी कि 15 पेयर्स बनेगा। फिर आप उसको काउंट करने जाइएगा तो बहुत समय लगेगा, इसलिए आप ये ट्रिक याद रखो। डन डन डन। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाम से पता चल जाता है एक ऐसा सरफेस जिसके हर जगह पर पॉइंट पोटेंशियल हमारा सेम हो। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि एक पॉजिटिव चार्ज सेंटर में है, और इससे अगर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर हम यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींच लें, ऐसे सर्कल खींच लें, ऐसे सर्कल या स्फीयर खींच लें, तो इसके हर जगह पर आपका KQ/R सेम हो जाता है, क्योंकि R आपका सेम है ना। जैसे ये वाला पॉइंट है, क्या ये चार्ज से सेम डिस्टेंस पर है? हाँ, ये सबके सब सेम डिस्टेंस पर है। अगर ये सबके सब Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 सब सेम डिस्टेंस पर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उन तमाम जगह पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। चमका बच्चों? हाँ, क्लियर? डन डन डन। चलो, तो ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। डाइपोल के लिए देखिए, तो यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया गया है। और आप एक चीज देख करके बड़ा हैरान होंगे कि जो डायग्राम है वो एक जैसा नहीं लग रहा है, मतलब यहाँ पर सर्कल्स के बीच में गैप काफी कम है। उसके पीछे का लॉजिक है, वो लॉजिक किताबों के अंदर बता नहीं जाता, बट बाबा एसएसपी आपको समझाएंगे, ध्यान दीजिएगा। E = dV/dr, क्योंकि प्लस और माइनस यहाँ पर होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बड़े डेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड हाई, तो डिस्टेंस कम, इसलिए इनके बीच का गैप कम है। यही अगर ऐसा होता प्लस और ऐसा होता प्लस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रिपेल कर जाती है ना। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रिपेल कर जाती तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता और डिस्टेंस क्या होता? ज्यादा होता।
तो यही डायग्राम हुआ इनका, देखिए ऐसे बनता है, ये ढिचकियाँ, ये ढिचकियाँ, ये ढिचकियाँ, इसका ठीक उल्टा हो जाता, राइट। ये देखिए कुछ इस तरीके से, कहाँ गया हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पर देखो, ये देख पा रहे हो आप, दो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड रिपेल कर गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कम हो गया तो फिर डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, इसलिए इनके बीच में गैप जो है जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव आपने देखा ही था कि सिंगल चार्ज है तो सिंगल चार्ज में बहुत सिंपल, प्लस है तो सबके बीच में एक जैसा सिमेट्री यहाँ पर जा रहा है। ओके, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने पढ़ लिया है, अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। What will be the work done on moving a charge of 5 microcoulomb from point A to point B via given path? ध्यान से देखिए, हम A से B पर लेकर के जा रहे हैं, तो यहां पर आपसे सवाल क्या पूछता है, वर्क डन। हमने देखा था V बराबर में W डिवाइडेड बाई Q, तो ये जो वर्क डन है वो Q इंटू V है, वास्तव में ये पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। तो यहां से यहां लेके गए, यानी 2 माइनस में 5, सॉरी 2 वोल्टेज और यहाँ पर कितना है 5 है, हाँ, तो माइनस में 5 आपका वोल्टेज का डिफरेंस, और चार्ज आपका बच्चा कितना है 5, तो पचम 25 बुढ़े 10 की घात माइनस में 6, तो 2.5 इंटू 10⁻⁵ एंड दैट टू इन माइनस। हाउ इजी, कितना इजी क्वेश्चन है। अच्छा हम लोचा मार दिए, 5 यहीं 15, लॉजिक सही था, कैलकुलेशन में हमारा थोड़ा गलत हो गया, बहुत दिन से कैलकुलेशन हमारा गलत हो रहा है। अगर ये लाइव सेशन होता तो बच्चे मेरा मजा लेते मास्टर। चलो कोई ना, नेक्स्ट है ज्वाइनिंग ऑफ द कंडक्टर्स। देखिए कितना टाइम हो रहा है, इट्स ऑलमोस्ट 30 मिनट, 30 मिनट विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक, एंड दैट टू विद द टू द पॉइंट्स आप पढ़ाई कर रहे हो। कुछ ऐसी ही टेक्निक हम लोग हमारे वेदांतु के वी प्लेटफॉर्म पर करते हैं, दैट इज व्हाइट बोर्ड ऑडियो वीडियो एनवायरनमेंट, जहां पर बच्चा एकदम शांति से पढ़ रहा होता है। कैसे, चैट सेक्शन डिसेबल होता है, चैट सेक्शन में सिर्फ आप बातें कर सकते हो, और वो भी आपके वो ही बातों को दिखाया जाएगा टीचर तक जिसमें आप जेन्युइन क्वेश्चन पूछ रहे हो। क्लास में ऑलरेडी 4 से 5 टीचर्स होते हैं जिन्हें सीटी कहा जाता है, जो आपके सिर्फ डाउट को पिक करते हैं। इसलिए बच्चों 5,000 से भी ज़्यादा बच्चों का भरोसा हमने जीता है, अब आपकी बारी है। अपने नीट के सपनों को पूरा करने के लिए वेदांतु का क्रैश कोर्स बैच ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो को देख रहे हो तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप 2023 के बच्चे हो, ड्रॉप लेने का सोच रहे हो, या 2023 में आप पढ़ना चाहते हो, पूरे 1 साल तक आपकी पढ़ाई के लिए वेदांतु फ्यूजन बैच लॉन्च कर रहा है, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, स्टे ट्यून। तो अब यहाँ देखिए, ज्वाइनिंग द कंडक्टर, जब एक चार्ज कंडक्टर को किसी दूसरे कंडक्टर के साथ कनेक्ट करते हैं तो बच्चों क्या होता है कि दोनों का वोल्टेज इक्वल हो जाता है, तब तक चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये देखिए, इस पर से हम क्वेश्चन करके और अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि डायग्राम देख के ही पता चल रहा है, और ये नीट का ही सवाल है। एक का 3R रेडियस है, दूसरे का R है, एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर जैसे ही मैं इसको स्विच को कनेक्ट करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, स्विच को हम जैसे ही कनेक्ट करते हैं 3R और R, तो क्या क्लास में कहा गया था, अभी क्या बताया गया था, मान लीजिए कि इसमें स्मॉल q चार्ज है और इसमें आपका कैपिटल Q माइनस Q, क्योंकि यहाँ से चार्ज यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है, तो हमने मान लिया यहाँ पर आपका स्मॉल q चार्ज, तो यहाँ पर कितना हो गया Q माइनस में Q, क्योंकि टोटल एट दी एंड सम करने पर ये होना चाहिए। तो आप लिखेंगे KQ डिवाइडेड बाई 3R इज इक्वल टू K कैपिटल Q माइनस में Q डिवाइडेड बाई R। जमता क्या ये बात, क्यों ऐसा, क्योंकि वोल्टेज सेम हो गया, तो R ने R को मार दिया, K ने K को मार दिया, सो Q बाई 3 इज इक्वल टू 3Q माइनस में आपका 3 स्मॉल q, डन डन डन। तो Q पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ थोड़ी सी गलती कर रहा हूँ, बट कोई ना, चलते हैं और फिर आपको सिखाते हैं। तो 3 त्रिका 9Q प्लस Q 10Q बटे 3, हाँ कहीं तो कुछ तो लोचा हुआ है, बट लॉजिक सही जा रहा है, कोई ना, आ करके देख लेते हैं। सही तो गया मैं, फिर लोचा कहाँ मार दिया, इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज सेम है। ओह आई गॉट द प्रॉब्लम, ही काल रात्रि कल्याणी, क्वेश्चन में गलत तो आता है। हमने यहाँ पर डायरेक्टली स्मॉल क्यू कह दिया था, वो गलत हो गया ना, स्मॉल क्यू यहाँ पर गया
यहाँ पर बचा कितना, कैपिटल क्यू माइनस क्यू, मैं डायरेक्ट यहाँ स्मॉल क्यू कैसे बोल सकता हूँ, इसी वजह से गलत हुआ, बाकी लॉजिक सही है, ठीक है। चलिए आइए ढिचकियाँ 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 एंड ढिचकियाँ, आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला है हमारा डाइपोल इन द यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब एक डाइपोल यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड पर होता है तो उस पर टॉर्क लगता है, यस, और उस टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पी क्रॉस ई, जहां पर इसको तोड़ेंगे तो पी ई साइन थीटा हो जाएगा, और उसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस पी डॉट ई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पर से बड़े सारे सवाल आ सकते हैं। आप घुस गए हम लोग सीधा कैपेसिटर के अंदर। कैपेसिटर एक एनर्जी को स्टोर करने वाला डिवाइस होता है, आप सब जानते हो, और इस कैपेसिटर की कहानी कैपेसिटेंस से मापी जाती है। कैपेसिटेंस होता है कि उस कैपेसिटर पर कितना चार्ज है और कितना उस पर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है। जस्ट लाइक हम लोग कहते हैं Q प्रोपोर्शनल टू V, याद है आपको, हम कहते हैं V प्रोपोर्शनल टू I, हम कहते हैं फाई प्रोपोर्शनल टू I। इसको तोड़ते हैं तो Q बराबर में CV आता है, यह आता है V बराबर में IR, यह आता है फाई इज इक्वल टू LI। कौन बताएगा L क्या है, इंडक्टेंस। कौन बताएगा R क्या है, रेजिस्टेंस। कौन बताएगा C क्या है, कैपेसिटेंस। सब में टेंस 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 आ रहा है, बड़ा टेंशन देते हैं लोग, और हर बार ये चीज आता है जिससे एक चीज सामने आ जाती है कि यार ये सब कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, इंडक्टेंस कांस्टेंट है, मटेरियल पर डिपेंड करता है, एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड करता है, क्यू और वी पर डिपेंड नहीं करता, वही एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड करता है। उसी तरीके से इंडक्टेंस भी फाई और आई पर डिपेंड नहीं करता, ये कॉइल पर डिपेंड करता है कि कॉइल की एरिया कैसी है, इन सब बातों पर डिपेंड करता है। दो द फॉर्मूला इज C इज इक्वल टू Q बाई V, बट इट नेवर डिपेंड्स ऑन चार्ज एज वेल एज पोटेंशियल। कैपेसिटर एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। अब आपके लिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और एक सिलिंड्रिकल, तीन कैपेसिटर नीट के अंदर बड़े खास हैं, तीनों का फॉर्मूला समझाता है। अगर एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है तो इससे रिलेटेड आपके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D है। दूसरा बच्चों, अगर कैपेसिटर की दो प्लेटों के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया जाए, इस तरीके से, बहुत ध्यान से समझिए, अगर कैपेसिटर के दो प्लेटों के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया जाए तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाता है, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D इंटू K, जहां पर K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। नेक्स्ट, अगर कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब उसके अंदर सभी जगह पर चार्जेस सेम है, तो बच्चों हमेशा याद रखो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डैश 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 डैश। अगर यही पैरेलल है तो डायरेक्ट प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 डैश डैश डैश। नाउ कैपेसिटर में एनर्जी स्टोरेज का फॉर्मूला क्या है, हाफ CV का स्क्वायर या फिर Q स्क्वायर बाई 2C या फिर QV बाई 2, सबको तोड़ सकते हो आप। अगर आप Q बराबर CV रख दो तो C स्क्वायर V स्क्वायर और C से कट जाएगा तो ये आ जाएगा। V बराबर आप Q बाई C रख दो, क्योंकि Q बराबर CV होता है ना, तो V बराबर Q बाई C, तो ये देखिए निकल के आ जाएगा QV बाई 2। तो तीनों ही इक्वेशन बहुत खास हैं, जब जो दिया हो उस हिसाब से फॉर्मूला लगाया जाता है। नेक्स्ट, स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है K अपॉन में 1/A माइनस में 1/B। इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझाया जा सकता है कि नहीं, ये इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के मैंने गलत बोल दिया, AB अपॉन में B माइनस में A, इस तरीके से आपको याद करना चाहिए, ठीक है, B माइनस में A, एलसीएम ले लिया हमने और कुछ नहीं। तो ये स्फेरिकल कैपेसिटर। अगला कौन सा है भाई हमारा, तो अगला होगा हमारा सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, that L is the length of that cylinder and that is ln RB अपॉन में RA, RB अपॉन में RA। तीन ही आपको याद रखने हैं। जेई मेंस और एडवांस होता तो बहुत सारी चीजें करते, लेकिन यहां पर सिर्फ तीन आपको याद रखना है। क्या, स्फेरिकल, पैरेलल और हमारा सिलिंड्रिकल। उसमें भी पैरेलल के बहुत सवाल आता है। स्फेरिकल का क्या आता है, स्फेरिकल का आता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन में B माइनस A। इसका क्या होता है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, then we have capital L and then ln RB divided by RA। चलो बच्चों, now capacitor change in capacitance due to dielectric, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक की वजह से कैपेसिटर में क्या चेंज आता है, तो हमने देखा कि वो K टाइम्स बढ़ जाता है। इस पर से ही बड़े सारे सवाल आते हैं कि अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब पूरी तरह से ना रखा हो, मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे आप बात करते हो, ये कैपेसिटर है के बीच का डिस्टेंस D है,
अब इसमें आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऐसा रख रहे हो कि उसकी जो थिकनेस है वो आपके डी से कम है। थिकनेस क्या है? डी से कम है। अगर थिकनेस आपका डी से कम है तो d माइनस टी प्लस टी अपॉन में 10 अपसलन आर, या फिर आप इसे कैपिटल के भी कह सकते हैं। इमेजिन करो कि ये स्लैब होता ही नहीं तो के आपका 0 हो जाता। नहीं, वैक्यूम, हवा, हवा के लिए आपका कितना होता है? 1, मतलब कुछ नहीं है तो हवा ही है ना। तो हवा के लिए अगर 1 करोगे तो ये टी और ये कट जाएगा, तो ये आपका वापस फॉर्मूला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ही आ जाता है। तो फॉर्मूले को बनाते ही ऐसे हैं कि अगर आप एक को सोच को दूसरे पर जाओ तो फिर तुरंत आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऑलमोस्ट हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि 35 टू 40 मिनट के अंदर हमने ये पूरा पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पढ़ा है। क्या वाकई आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है बच्चों? दिस इज़ द पावर ऑफ रिकॉर्डिंग सेशंस। आसान भी नहीं है, क्योंकि कैमरे को देख करके मैं उसी तरीके से बात कर रहा हूँ जिस तरीके से मेरे बच्चों से मैं लाइव सेशन में बात करता था, और लाइव में आते रहूँगा। कल मैं संडे के दिन 5 बजे आप लोगों से मिलूंगा वेदांतु नीट फ्यूजन में, और मैं चाहता हूँ कि नीट 2021 के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है इसे बच्चों आप एज एन होमवर्क कंसिडर करो। तो कितने मेरे प्यारे बच्चा लोग होमवर्क करके आंसर जो है कमेंट सेक्शन में लिखेंगे? यस राहुल, यस प्रियंका, यस आदित्य, यस सुरभि, जितने लोगों का डेली नाम आता है उसमें से कुछ मैंने एक्स्ट्रा बोल दिया, ठीक है। यस विशाल, यस के एस, यस मेरे लाल बाल गोपाल एंड ऑल माय बच्चा पार्टी। तो नीट 2021 का ये स्लाइड जो है आपको निखिल भाव प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम के अंदर, तो बिल्कुल भूले नहीं, टेलीग्राम के अंदर जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहीं पर आपको ये स्लाइड मिलेगा। एंड एट द सेम टाइम बच्चों, आप लोग नीट का क्रैश कोर्स बैच ज्वाइन करना ना भूलिए, क्योंकि इस मंडे से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है और मात्र 1800 रुपये ही प्राइस है। एंड इसके लिए आपको सुनीट कोड लगाना है और कुछ नहीं करना है। डील डन। और फ्यूजन बैच क्या है? तो 2023 में तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत कुछ खास आ रहा है। स्टे ट्यून्ड टू वेदांतु नीट मेड इजी प्लेटफॉर्म। So see you all in the next session. Till then, do whatever you want to do, man, but don't trouble your mom. Take care. हाँ, take care. Love you. Thank you so much. Bye bye. जय हिंद बच्चों. Take care. Take care. Take care. Bye bye. See you all. Love you all. Take care.